हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। आज के दौर का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि आदमी ने रोशनी की रफ्तार से भागना सीख लिया है, पर वह पहुंच कहाँ रहा है यह पूछने की जहमत कोई नहीं उठाता। पुराने जमाने में जब बैलगाड़ियां पगडंडियों पर रेंगती थी तब लोगों के पास एक दूसरे के दुख सुख बांटने की असीम फुर्सत थी। आज की चमचमाती सड़कों पर फर्राटा भरते वाहन दूरियों को निगल चुके हैं, फिर भी हर चेहरे पर एक अजीब हताशा है, जैसे कोई अदृश्य दैत्य उनकी घड़ियों की सुइयां चुरा ले गया हो। यह आधुनिकता का वह तिलिस्म है जहां यात्राएं छोटी हो गईं, पर गंतव्य और धुंधला होता गया। यह विकास की वह ऊंचाई है जहां ऑक्सीजन तो भरपूर है, पर आदमी को सांस लेने की मोहलत नहीं है। इतिहास गवाह है कि कभी संयुक्त परिवारों की चौपालों पर 12-15 लोगों की बैठकें जमती थीं और किस्से खत्म होने का नाम नहीं लेते थे। आज के स्मार्ट दौर में घर संकुचित होकर 2 कमरों के फ्लैट में सिमट गए हैं, फिर भी सन्नाटा ऐसा कि दीवारें भी आपस में बात नहीं करती। यह विडंबना ही है कि जब संदेश भेजने के लिए कबूतरों या डाकियों का इंतजार होता था तब रिश्तों में गर्माहट थी। अब जब पलक झपकते ही खबर दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच जाती है, तब दिलों की दूरी मीलों लंबी हो गई है। तकनीक ने हमें वह जादुई आईना तो दे दिया जिसमें हम 7 समंदर पार का चेहरा देख सकते हैं, लेकिन बगल की कुर्सी पर बैठे इंसान की खामोश चीख सुनने की फुर्सत का एक भी लम्हा हमारे पास शेष नहीं रहा। आज के नवयुवक जो अपनी अंगुलियों पर पूरी दुनिया नचाने का दावा करते हैं, उनकी कार्यकुशलता देखकर साक्षात विधाता भी चकरा जाए। एक हाथ से तेज रफ्तार गाड़ी का नियंत्रण और दूसरे हाथ से आभासी दुनिया की खिड़कियों पर अंगुली चलाना, यह कोई करतब नहीं बल्कि उस तनाव का प्रमाण है जो आज की मुद्रा बन चुका है। सड़क के जाम में फंसे लोग जब अपनी निजी लेन बनाने की कोशिश में दूसरों को कुचलने पर उतारू होते हैं तो लगता है जैसे वे किसी गंभीर शोध कार्य के अंतिम चरण में हों। असलियत में वे बस उस काल्पनिक दौड़ का हिस्सा हैं जिसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है। उनकी व्यस्तता उस गुब्बारे की तरह है जो फूला तो बहुत है पर अंदर सिर्फ खाली हवा है। पुराने समय में बैंक के बाहर कतारों में खड़े होकर लोग गांव जवार की राजनीति से लेकर मानसून तक की चर्चा कर लेते थे। अब जब सब कुछ जेब में रखे उस काले शीशे के
टुकड़े में समा गया है, तब इंसान के पास खुद से बात करने का भी अवसर नहीं बचा। स्टॉप।